अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो अपनी बनाई थी कि आप प्रॉपर्टी का काम पैसों के बगैर किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप मेरे इस लिंक को लाजमी देखें और आपको डिटेल उसके बारे में पता चल जाएगा कि आप विदाउट पेमेंट किस तरीके से अपनी जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, वैसे तो थंबनेल से आपको पता चल ही जाएगा कि हमारा जो आज का टॉपिक है कि आप अपनी पेमेंट को किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट में ये नहीं कि आपने एक चीज ली है और वही 4-5 साल बाद आपने सेल की और सेल करके अपने प्रॉफिट को एंजॉय किया। आप किस तरीके से अपने जो एक्सपेंसेस हैं, जो रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं, आप किस तरीके से उसको लेके चल सकते हैं, किस तरीके से उसको सेव कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, डेली बेसिस के एक्सपेंस होते हैं या मंथली बेसिस के आपके एक्सपेंस होते हैं कि अगर आपका रेंट का घर है तो आपने रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपने मंथली बेसिस के चार्जेस जो है पे करने हैं, मेंटेनेंस जो है वो आपने मंथली बेसिस पे पे करने हैं, और रूटीन वाइज जैसे आपके बच्चे हैं उनकी फीसेस वगैरह होती हैं, आप उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये मेरे डेली के या मेरे मंथली एक्सपेंसेस हैं। तो सबसे मेन चीज़, एक चीज़, आप अगर कोई भी प्लॉट जो है वो अगर परचेज करते हैं, ठीक है, चाहे वो 125 स्क्वायर यार्ड का है, 250 का है या 500 का है, उसको लेके आप रख देते हैं 4 to 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज होती है डे बाय डे। अगर आप महीना 2 महीने भी कोई प्रॉपर्टी ऐसी कोई अच्छी परचेज कर लेते हैं तो आपको विद इन 2 and 3 मंथ्स में भी अच्छा प्रॉफिट दे देती है। बट ये है कि लोग तो वेट करते हैं, क्योंकि सम टाइम लोगों ने ली हुई होती है इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, क्योंकि 2 से 3 साल जो है उसकी इंस्टॉलमेंट्स चल रही होती हैं। आप उससे फिर अपना 3-4 साल बाद या 5 साल बाद उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। सेल करने के बाद आप उस प्रॉफिट को अपना यूज करते हैं या अपने एक्सपेंसेस को चलाते हैं। उसके बाद फिर आप जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उसी इन्वेस्टमेंट को दूसरी जगह पे यूज करते हैं और फिर 4 से 5 साल बाद आप उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। बट आपके जो एक्सपेंस हैं वो तो आपके रूटीन वाइज चल रहे हैं, मंथली बेसिस के ऊपर चल रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें कि आप कहाँ से ये वाले जो एक्सपेंस हैं उसको मीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सम टाइम ऑप्शंस ये होती हैं कि आपने, जैसे एक तो आप कोई जॉब कर रहे हैं उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है कि प्रॉपर्टी के अंदर आप जो है अपने एक्सपेंसेस को, कि ऐसी कोई ऑप्शन हो जो आपको मंथली बेसिस पे रिटर्न भी दे और आपकी प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो। तो काफ़ी सारी ऐसी ऑप्शंस हैं कि आप या तो कोई शॉप ले लेते हैं या कोई अपार्टमेंट ले लेते हैं या कोई विला ले लेते हैं। तो प्लॉट तो आपने ले लिया, वो आपको मंथली बेसिस पे रिटर्न नहीं दे रहा। अब मगर आपने कोई अपार्टमेंट ले लिया, क्योंकि कराची के अंदर ज़्यादातर कॉन्सेप्ट ऐसे ही है कि लोग जो हैं रेंटल इनकम पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि यार मंथली बेसिस पे ये मैंने अगर 50 लाख या 60 लाख या 70 लाख रुपीज़ अगर मैंने इस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी है, 4 से 5 साल बाद मैं इसको सेल भी कर दूंगा, बट मेरी मंथली इससे इनकम भी इंक्रीज या जनरेट हो रही है, ठीक है। आपके वो रेंट आ रहा है 35,000 50,000 आपके पास रेंट आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आप डेली बेसिस को उससे सर्कल जो है वो चला सकते हैं। यहाँ पे तो होता है कि आप अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी, कोई अपार्टमेंट या कोई विला अगर आपने कोई परचेज किया है, 1 साल का आप एग्रीमेंट करते हैं किसी भी क्लाइंट के साथ, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। वो इस वजह से कि दूसरे शहरों से लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो अपनी कोई प्रॉपर्टी ऐसी बनाते नहीं है। सम टाइम कुछ लोग जो होते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, तो वो सबसे पहले आके अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ पे परचेज करते हैं और वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। बट ये है कि जब दूसरे शहर से एक बंदा शिफ्ट होता है, तो शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे लोग आके रेंटल ऑप्शन देखते हैं कि हमारा इजीली एक सर्कल जो है, अगर मेरी अर्निंग हो रही है 1 लाख रुपीज़, तो मैं उसमें से 35,000 जो मेरे एक्सपेंसेस बनते हैं रेंट में, मैं रेंट पे कर दूंगा। तो ज़्यादातर लोग इसी तरीके से ही चलते हैं। तो आप जो है यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। आप इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर चीज़ ले सकते हैं, 2 से 3 साल का पेमेंट प्लान होता है। आप अपनी जो पेमेंट है वहाँ पे यूज़ करें। 3 साल के अंदर आप थोड़ी थोड़ी पेमेंट करके अपनी कंप्लीट करते हैं, जब तक वो हैंड ओवर होता है और फौरन से आप उसको रेंट पे लगा देते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से इनकम अपनी जनरेट करते जा रहे हैं। और इन केस अगर आप 3 साल बाद जाकर उस प्रॉपर्टी को सेल भी करते हैं, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ ही डेज के अंदर या कुछ ही जैसे ही अब उसका पेमेंट प्लान कंप्लीट होता है या आपको हैंडओवर हो जाता है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी 70-80% प्रॉफिट के ऊपर स्टैंड कर रही होती है, ठीक है। ज़्यादातर तो 100% भी हो जाता है। तो आप अगर किसी बैंक में अपनी पेमेंट अगर 5 लाख रखते हैं, तो 5 लाख के ऊपर बैंक आपको क्या ही रिटर्न देता है,
तो आपको चाहिए कि आप अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी यानी जगह पे आप प्रॉपर्टी अगर परचेज करते हैं, चाहे वो जंगल ही क्यों ना है, तो आपकी डे बाय डे प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि हर बंदे को प्रॉपर्टी नीड है। ठीक है, जमीन या जगह या घर उसको चाहिए, काम करने के लिए उसको कोई शॉप्स चाहिए। तो ये जाहिर सी बात है, अगर जिस बंदे ने कोई काम स्टार्ट करना है, कोई शॉप का काम या कोई कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, तो उसके पास इतनी पेमेंट नहीं है, या तो वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करे या वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे। तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अपनी जाहिर सी बात है ऐसी ऑप्शंस देखते हैं लोकेशन वाइज को उनको अच्छी मिल जाए। तो जब भी आपने कोई भी किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कोशिश करें अच्छी लोकेशन ले, आपको उसी तरीके से उसका रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तो इस तरीके से आप जो है अपना एक जो घर का या अपने जो फैमिली का आपका डेली बेसिस के एक्सपेंसेस होते हैं, आप उसको मीट कर लेते हैं। तो मैं ये एक्सपीरियंस इस वजह से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं यहाँ तो एक चीज़ लेते हैं, लेने के बाद उसको 5 साल बाद सेल कर देते हैं, उसके अपने प्रॉफिट में एंजॉय करते हैं और ख़त्म। तो आप जो है अपनी सेविंग्स किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो सेविंग इसी तरीके से कर सकते हैं कि आपने एक चीज़ ली है, 4-5 साल आपने उसकी रेंटल इनकम भी एंजॉय की है, और 4-5 साल बाद अगर आप जाकर उसको सेल करते हैं तो फिर भी आपके पैसे जो है वो डबल हो जाते हैं। तो आपको दोनों तरफ से प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉफिट दे रही है। तो इसी तरीके से आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं कि अगर आपके पास आप विला लेना चाहते हैं विला ले लें, अगर आपके पास ज़्यादा डाउन पेमेंट है डाउन पेमेंट के पे बुक करवा सकते हैं। अपार्टमेंट्स की ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे बन रहे हैं, मॉल्स की शेप में बन रहे हैं, तो आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें भी कर सकते हैं। तो ये सारा एक सिनेरियो था, सिंपल सा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट ये है कि आपने ऑप्शंस देखनी है कि आप किस तरीके से अपने जो मामलात हैं, जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, उसकी जो डेली बेसिस के एक्सपेंसेस हैं, वो आप किस तरीके से मीट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम आने वाले जो वीडियोस होंगी हमारी, इसमें हम लोग डे टू डे हम लोग आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से ये वाला स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तक के लिए मुझे दें इजाज़त, और बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।